हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल लर्नर में। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। किसी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं और उसमें x और y का मान कैसे निकालते हैं, आज हम सीखने वाले हैं। आपको बता दें, इससे पहले मैंने विलोपन विधि को बताया है, आप उसे जाकर देख लें क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है अदला बदली, मतलब एक वस्तु को चेंज करके उसी को बदले किसी दूसरे वस्तु का मान रखना। मेरा मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि x का मान पकड़ो और इसका मान इसमें पुट कर दो। मतलब x का मान किसी दूसरे इक्वेशन में रख कर, मतलब एक चर का मान दूसरे चर में रख कर हम क्या करते हैं, उसका मान निकालते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, बदल कर ऐसे मान निकालते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग करते हैं रैखिक युग्म में, जिसको हम जहां से हम हल करते हैं x और y का मान निकालते हैं। देखो, हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। देखो कैसे करेंगे, मान लेंगे तो a1 है, हमारा 2 है। अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से या तो x का मान निकाल ले या तो y का मान निकाल ले, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया है, समीकरण नंबर 1 लिया, समीकरण नंबर 1 से तो हमने क्या किया है, x प्लस y बराबर 10। हम x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर 10 माइनस y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, जिस इक्वेशन को लिए हैं उसमें हम मान को पुट नहीं करेंगे। यदि 1 को लिए हैं तो 2 में पुट करेंगे और 2 को लिए हैं तो 1 में पुट करेंगे। इतना दिमाग में रखना है। फिर से 1 को लिए हैं तो 2 में रखेंगे और 2 को लिए हैं तो 1 में रखेंगे। ठीक है, अब हम x का मान निकाले हैं कहाँ से, 1 से, तो इस इक्वेशन का मान, इस चर का मान 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, है कि नहीं। तो x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना आया, तो 10 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4, तो 10 माइनस 2y बराबर 4। यहाँ तक मैंने क्या किया, इसका मान निकाला है, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 10 आया। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं माइनस 2y बराबर माइनस 6 आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, आगे देखो। अब यहाँ से y बराबर माइनस 6 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस के से 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y का मान इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, तो देखो x बराबर 10 माइनस वाई, तो x बराबर 10 माइनस 3, तो x बराबर कितना आया, 7 आया। इस प्रकार से x बराबर 7 और y बराबर 3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि को हल करते हैं। एक चर का मान निकालिए और उस चर का मान किसी दूसरे में पुट कीजिए, वहां से दूसरे चर का मान निकालिए और उस चर का मान इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, x माइनस वाई बराबर माइनस 1 और 3x प्लस 2y बराबर 12। अब हम किसी भी इक्वेशन में से हम एक चर का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। देखो x माइनस वाई बराबर माइनस 1, इस y को उधर करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया। इसको हम कर दिए इधर तो हो गया प्लस में, और ये ऐसे इधर आ गया तो प्लस में हो गया, है कि नहीं। समझ में आया। तो y का मान निकल गया कितना, x प्लस 1। अब ऐसे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से हमने क्या बताया, जिस इक्वेशन को लेंगे उसमें मान पुट नहीं करेंगे। तो हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 3x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना आया है, x प्लस 1 बराबर 12। तो 3x
प्लस 2x प्लस 2 बराबर 12। तो 5x बराबर 12 माइनस 2, तो x बराबर 5x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नहीं, अब यहाँ से क्या करते हैं देखो, तो x बराबर 10/5 मतलब 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 2। अब इस x का मान क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 इनपुट करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 से, ठीक है, तो y बराबर निकल जाएगा x प्लस 1, x के मान 2 प्लस 1 मतलब 3। तो y बराबर कितना आया 3, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया बात समझ में। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हम क्या करेंगे, अगेन फिर से वही काम करते हैं समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, x प्लस 3y बराबर 6। तो x बराबर 6 माइनस 3y, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से अब 2 में पुट करते हैं। तो 2 इंटू एक्स का मान 6 माइनस 3y माइनस 3y बराबर 12। तो 12 माइनस 6y माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 9y बराबर 12 माइनस 12। तो माइनस 9y बराबर 0। तो y बराबर कितना आया, 0। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 से हमारे पास x बराबर 6 माइनस 3y है। तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0। तो x बराबर 6 कितना आया, x बराबर 6 आया और y बराबर 0, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 0। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आई होप कि इन 3 प्रश्नों की सहायता से आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा और कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख गए होंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।